हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको लास्ट वीडियो तक बता दिया था, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाकर कंप्लीट किया था, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट आपका 9,690 रुपीज़ आया था। इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया और जितना भी डेप्रिसिएशन था इसका हमने कैलकुलेशन कर लिया और बैड डेट का भी यहाँ पर हमने कैलकुलेशन कर लिया है। अब इसे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो इसके आगे अब हम देखते हैं कि क्या कहता है। डेटर्स का हो गया है, अब आपका क्रेडिटर्स है। देखिएगा यहाँ पर डेटर के साथ में ही दिया है आपका प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, इसके नीचे सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर से रिलेटेड जितना भी एडजस्टमेंट था वो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आपका यहाँ पर है क्रेडिटर्स। क्या है आपका 2500 का क्रेडिटर्स है और इस पर कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, इसीलिए सीधा हम इसको लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं क्रेडिटर्स। और ये है आपका अमाउंट 2500 रुपीज़ आपका क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी साइड में जाएगा। इसके नीचे है आपका स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेडिंग के डेबिट साइड में दिखा दिया है। आगे आपका कहता है यहाँ पर परचेज एंड सेल्स, ये भी हो गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर आपका जो अमाउंट गिवन है ये है आपका 2850 रुपीज़ और ये आपका इस पर फ़िलहाल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ये भी आपका बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड में चलाएगा, कोई भी एडजस्टमेंट इस पर नहीं है और कोई भी इंटरेस्ट इसका भी गिवन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 2850 रुपीज़। इसके बाद सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये हो गया आपका। स्टेशनरी है, स्टेशनरी आपका कितने का है 450 रुपीज़ का स्टेशनरी है। और आप एडजस्टमेंट नंबर 6 में देखना, हाफ ऑफ द स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो यहाँ पर 450 रुपये का क्या है आपका स्टेशनरी है और आधा जो है वो क्या हो गया है आपका प्रोप्राइटर अपना पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करेगा स्टेशनरी का। तो ठीक है, स्टेशनरी के ऊपर एक्चुअली कितना एक्सपेंस हुआ ये हमको देखना है, वो यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है लिखेंगे टू स्टेशनरी। स्टेशनरी जैसे हम यहाँ पर ब्लैक वाइट बोर्ड पर ब्लैक इंक से लिख रहे हैं, तो ये मार्कर हो गया, हमारा इंक हो गया, है ना। ये सब कुछ आपका जो है स्टेशनरी वगैरह आइटम है और ये खर्च होता है, तो हम इसको पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता स्टेशनरी के ऊपर, कितना है 450 रुपया, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो स्टेशनरी के ऊपर बिजनेस का कितना खर्च हो गया 450, हम यहाँ पर ये लिख देते हैं। लेकिन इस पर एक एडजस्टमेंट है तो फिलहाल हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 450 रुपये। हमको दिखाना है कि स्टेशनरी के ऊपर कितना एक्सपेंस हुआ है, तो 450 रुपये का यहाँ पर खर्च हुआ है, जिसमें से इसमें से हाफ, आधा कितने का लेस कर देंगे, आधा अपना पर्सनल यूज़ के लिए कौन ले गया, तो प्रोप्राइटर ले गया। अगर प्रोप्राइटर ले गया तो क्या नाम देंगे इसका, ड्राइंग्स, लेस कर देंगे। कितना हो जाएगा आपका 450 इंटू 1/2 हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 225 रुपये। इसका आपका ड्राइंग्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 225 रुपये यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो बताइए कि स्टेशनरी के ऊपर खर्च कितना हुआ 225, इसका आधा, आधा तो आपका ये वाला अमाउंट क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए गया। तो स्टेशनरी के ऊपर बिजनेस में कितना खर्च हुआ 225 रुपये। ये जो ड्राइंग्स है ये ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया है, तो हम इसको कैपिटल से माइनस करेंगे। आप जानते हो कि जो भी पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर बिजनेस से लेके जाता है उसको हम कैपिटल से माइनस करते हैं। तो ड्राइंग्स हो गया यहाँ पे 225 रुपये का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये 225 रुपये जो आपका यहाँ ये एक्सपेंस के तौर पे है, और बाकी ये वाला जो 225 रुपये इसको हम माइनस किए, ये हम कैपिटल से बाद में माइनस करेंगे। आगे देखते हैं क्या कहता है। स्टेशनरी हो गया आपका ना। इंटरेस्ट अकाउंट देखना है कि इंटरेस्ट डेबिट है या क्रेडिट है। तो 118 रुपये यहाँ पर डेबिट साइड में दिखा रहा है इंटरेस्ट। डेबिट मतलब ये इंटरेस्ट पेड है, अगर क्रेडिट साइड में दिखाता तो ये इंटरेस्ट रिसीव था। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेड लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट लिखा है, लिख देते हैं यहाँ पे। कितना है आपका 118 रुपये, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में दिखा देंगे। आगे देखते हैं क्या है। कमीशन है। कमीशन जो है आपका देखिए कि डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है। सबसे पहले आप ये देखिए, कमीशन जो है आपका क्रेडिट बैलेंस 375 दिया है, और फिलहाल इसमें एडजस्टमेंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन है। तो ये कमीशन अगर क्रेडिट साइड में दिया है तो कमीशन रिसीव्ड है 375। अगर यही कमीशन का डेबिट बैलेंस होता तो वो कमीशन पेड होता, और हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कमीशन पेड 375 डेबिट साइड में। लेकिन अभी ये कमीशन रिसीव्ड है क्योंकि क्रेडिट साइड इसका बैलेंस दिया हुआ है। इसके बाद है आपका कैश इन हैंड 650 रुपये का। एसेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड 650 रुपीज़। क्रेडिट साइड में जाएगा आपका 650 रुपीज़ कैश इन हैंड, यानी बिजनेस के अंदर जो इस्तेमाल के लिए कैश अभी है वो आपका 650 रुपये का है। आगे टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। पीएल के डेबिट साइड में आपका आएगा टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। कितना है ये आपका दिख रहा है 1250 रुपीज़ डेबिट साइड में। क्या ऑर्डर कॉलम में लिख दें? नहीं, अभी एक एडजस्टमेंट है इसके ऊपर 1250 रुपीज़। क्या है आपका इसमें कहता है एडजस्टमेंट नंबर, अगर आप देखिएगा 4, तो ये कहता है कि इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹100 इज़ प्रीपेड, और एक जगह आपका और कहता है, हाँ एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिएगा, कहता है सैलरीज 300 एंड टैक्सेस 120 रुपीज़ आर आउटस्टैंडिंग। तो टैक्स एंड इंश्योरेंस दोनों को मिला करके यहाँ पर 1250 रुपये है, जिसमें से क्या कहता है कि टैक्स जो है वो आउटस्टैंडिंग यानी देना बाकी है कितना 120 रुपये। तो देना बाकी है। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि आप अपने टोटल एक्सपेंस को दिखाइए, भले ही आपने दिया हो या ना दिया हो। हमको एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, और एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए वो आप तमाम एक्सपेंस को दिखाना होगा जो आपने या तो दिया हो या तो आपने नहीं भी दिया हो, फिलहाल आउटस्टैंडिंग हो। तो सारा एक्सपेंस को दिखाइएगा, तभी आप अपने ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंच पाइएगा। तो एक्रूअल सिस्टम कहता है कि दिया हो या ना दिया हो, आप उसको अपने एक्सपेंस के तौर पे दिखाइए। तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, जो कि देना बाकी है। कितना अमाउंट है 120 रुपये, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो बताइए कि यहाँ पर मेरा जो एक्सपेंस हुआ वो कितना हो गया, बकाया था तो 1370 रुपीज़, ये मेरा टोटल एक्सपेंस है। अभी भी इसको हम आउटर कॉलम में नहीं दिखा रहे हैं, एक और एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। फिलहाल इसको तो हम प्लस किए। तो बताइए कि मेरा टैक्स एंड इंश्योरेंस पर टोटल एक्सपेंस कितना है, तो 1370 रुपये है। ये हो गया आपका। अगर इतना ही रहता तो हम इसको आउटर कॉलम में अपने एक्सपेंस के तौर पे दिखा देते कि देखिए मेरा टोटल एक्सपेंस जो है टैक्स एंड इंश्योरेंस पे वो 1370 रुपये का है। एक और एडजस्टमेंट इस पर आपका एडजस्टमेंट नंबर 4 है, बोलता है इंश्योरेंस इसी अमाउंट में इंक्लूडेड है, टैक्स भी इसी अमाउंट में इंक्लूडेड है, आपका इंश्योरेंस भी। तो जैसे आपका यहाँ पर टैक्स पे जो है आउटस्टैंडिंग करके तो हम प्लस कर दिए क्योंकि अपना टोटल एक्सपेंस दिखाना है, और इंश्योरेंस भी है इसमें इंक्लूडेड। तो बोलता है कि क्या इंश्योरेंस में कितना आपका जो है वो प्रीपेड है,
100 रुपीज़, मतलब इस 1250 रुपये में 100 रुपीज़ इंश्योरेंस का ऐसा अमाउंट है, ऐसा मनी है जो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपने एडवांस के तौर पे इस साल 2018-19 को आपने पे किया है, जो कि अगले साल का है। तो इस साल का वो एक्सपेंस नहीं है, इस साल का एक्सपेंस वो नहीं है, मैच नहीं कर रहा है ना। मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से इस साल का मैच करना चाहिए था। जो भी इनकम है वो इस साल का और जो भी एक्सपेंस है वो इस साल का होना चाहिए, मैच ही नहीं कर रहा है। अगले साल का एक्सपेंस हम इस साल क्यों दिखाएंगे? तो अगले साल का एक्सपेंस को इस साल नहीं दिखाएंगे, इसीलिए हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये 1250 रुपये में इंक्लूडेड है 100 रुपीज़ इंश्योरेंस का, जो कि प्रीपेड है नेक्स्ट ईयर के लिए। हम यहाँ से हटाएंगे क्योंकि इस साल का एक्सपेंस नहीं है। कितना हटा देंगे? अमाउंट है 100 रुपीज़, माइनस कर देंगे। तो बताइए इस साल का जो टैक्स एंड इंश्योरेंस पर एक्सपेंस है वो कितना है? 1270 रुपया, वो इस साल का है। ये अगर ये अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाते हैं, तब जा करके हमारा ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये सारा हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इस 100 रुपये को क्या नाम दूँ? तो इसको नाम देना होगा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी आपने पहले ही इसे पे कर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए। हम आपको ऐसे ये बताए हैं कि जो भी एडजस्टमेंट था वो दो जगह पर जाता है। एक तो यहाँ पर चला गया, देखिए आउटस्टैंडिंग वाला यहाँ पे हो गया, और ये हो गया आपका प्रीपेड, ये तो एक ही जगह पे गया, दूसरा जगह भी जाना ज़रूरी है। याद रखिए कि दो जगह पे जाता है, तो मतलब आप ये कर पाओगे कि हाँ यहाँ तो किए तो कहीं और जाएगा, ये आपके दिमाग में होगा। नहीं भी याद रखोगे तो आप कंसेप्ट से चल रहे हो, जो भी आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट है उसके हिसाब से चल रहे हो, तो भी आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ तो गया। अब ये आउटस्टैंडिंग टैक्सेस है जो कि देना है, तो इसको हम ऐड कर दिए क्योंकि हमको अपना टोटल एक्सपेंस दिखाना है, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है, इसीलिए इसको हम लायबिलिटी है, देना पड़ेगा, तो एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग टैक्सेस। लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, अमाउंट हो गया आपका 120 रुपये, इसीलिए हम इसको लायबिलिटी साइड में भी दिखाएंगे। अब आते हैं प्रीपेड। ये समझ में आ गया, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, हमको देना पड़ेगा, अभी नहीं दिए हैं, तो एक लायबिलिटी है, सर पे बोझ है कि देना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड में दिखा दो। सर पे बोझ यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमने पॉकेट से पहले ही 100 रुपये निकाल करके दे दिया है। तो आगे जब अगला साल आएगा, ये 18-19 है, 19-20 के ईयर में आपको ये वाला जो अमाउंट है आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो सर के ऊपर कोई भी आपका बोझ नहीं है इस 100 रुपये को लेकर के, इसीलिए ये आपका एसेट बन गया है और आप एसेट साइड में दिखाओगे प्री पेड एक्सपेंस। एक्सपेंस के तौर पे क्या है? इंश्योरेंस। तो प्री पेड इंश्योरेंस 100 रुपीज़ यहाँ पे आप दिखा दो। यहाँ तक तो कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। बेसिकली इसी सब में आपको होता है कि प्लस करें, माइनस करें, क्या करें, प्रीपेड दे दिया है, अरे इस साल से मैच नहीं कर रहा, हटाओ, हमको टोटल एक्सपेंस दिखाना है, ऐड करो। आउटस्टैंडिंग वाला एक्रूअल कंसेप्ट, टोटल एक्सपेंस बोलता है कितना होगा, ये बताओ, दिया हो या नहीं दिया, तो ऐड कर देंगे, है ना। और प्रीपेड अगले साल का, भैया इस साल से मैच ही नहीं कर रहा है, इसको भी हटा दो, तो माइनस कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा हार्ड इसमें आपका कुछ एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, इसको आप ध्यान में रखोगे, कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे, अपने आप बनते जाएगा। आगे देखते हैं, ये हो गया कैश इन हैंड, हो गया जनरल एक्सपेंस 782 रुपीज़। इस पर कोई एडजस्टमेंट है देख लो आप, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पर जनरल एक्सपेंस टू जनरल एक्सपेंस। अमाउंट हो जाएगा आपका कितना है देख लो एक बार, 782। चलो अब लास्ट आपका जो बचा हुआ है वो सैलरीज है। चलो इस पर भी एडजस्टमेंट आपका दिया हुआ है, वही एडजस्टमेंट है, और क्या एडजस्टमेंट देगा, आउटस्टैंडिंग वगैरह होगा। चलो यहाँ पे अब हम लिखते हैं सैलरीज कितना है, 3300 रुपीज़ टू सैलरीज। अपने एम्प्लॉयज़ को बिजनेस सैलरी देगा, एक्सपेंस कर दिया है 3300 रुपीज़, ये आपका एक्सपेंस के तौर पे है। एडजस्टमेंट क्या कहता है वो देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, सैलरीज 300 एंड टैक्स रुपीज़ 120 आर आउटस्टैंडिंग। टैक्स वाला हम कर दिए 120 रुपये, सैलरी है 300 रुपये जो कि आउटस्टैंडिंग है, मतलब 3300 रुपये ये सैलरी के तौर पे दिया जा चुका है, और अभी भी जो देना बाकी है
वो आपका कितना है अमाउंट, एडजस्टमेंट में देखोगे तो ये है आपका 300 रुपये। तो आप क्या करोगे बताइए कि एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पर आउटस्टैंडिंग टैक्स है, ये भी है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी हम करेंगे इस तरीके से कि 3,300 रुपये तो मेरा एक्सपेंस है ही। क्या हम इसको 3,300 रुपये दिखा देंगे अगर आउटर कॉलम में यही मेरा एक्सपेंस है, तो क्या हम ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि दिया हो या ना दिया हो उसको भी अपना एक्सपेंस दिखाओ। अगर 3,300 रुपये दिखाएंगे तो हमारा कभी भी ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी 300 रुपये देना बाकी है और वो भी पॉकेट से आज ना कल आपका निकल करके जाएगा। और अगर जाएगा और इसको आप यहाँ पर नहीं दिखाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉफिट को सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि पैसा जाना है, एम्प्लॉय ने अपना काम कर लिया है, सैलरी तो उसको देना ही है। 300 रुपये नहीं दिए हैं तो वो आपका यानी बिजनेस का पैसा कैसे हुआ? वो तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, पैसा तो उसने खर्च किया ही बिजनेस। नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका पैसा है, वो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। सुबह से शाम तक एक लेबर काम करता है तो सुबह में ही आते के साथ बोलते हो लिए लो 400 रुपये 500 रुपये पकड़ो और काम करो, ऐसा करते हो? नहीं, आप दिन भर उससे काम करवाते हो, काम लेते हो उससे, तब शाम में जाकर के आप उसे पैसा 400 रुपये मान लो पेड करते हो। अगर लेबर आया दिन भर का काम कर लिया, 400 रुपये आपने उसको पेड नहीं किया, तो वो आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करेगा। और 400 रुपये नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका इनकम हो गया या आपके पॉकेट में रह गया। अल्टीमेटली वो आपका खर्च ही है। आप भले ही ये मन में खुश हो जाओ कि भाई ये 400 रुपये अभी तक हमने आज उसको नहीं दिया तो वो मेरा खर्च नहीं हुआ क्योंकि मेरे पॉकेट में 400 रुपया है। अल्टीमेटली वो 400 रुपये उसको देना ही देना है। तो उसको अपना एक्सपेंस अगर नहीं मानोगे तो आप बेवकूफ़ हो, हम लोग बेवकूफ़ है ना। तो यहाँ पर क्या है कि उसको भी अपना एक्सपेंस को दिखाना होगा। तो सैलरी भी अपना 300 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर भी जो है ये अल्टीमेटली इसको खर्च तो है ही, देना तो है ही, तो ऐड कर देंगे। तो बताइए यहाँ पे 300 रुपये हम ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? सैलरी के तौर पे 3,600 रुपीज़, ये मेरा सैलरी के तौर पे एक्सपेंस है। इससे हमारा ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। अब इसको क्या नाम दूँ? तो नाम देना है आउटस्टैंडिंग, बकाया है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, 300 रुपये यहाँ पे। अब दिया तो नहीं है तो लायबिलिटी भी क्रिएट कर रहा है, तो लायबिलिटी साइड में लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 300 रुपीज़। हो गया, डन डनाडन डन। चलो अब यहाँ पर जो है हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करेंगे, और अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे, नेट लॉस आएगा तो कैपिटल से माइनस करेंगे। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं इसे। क्रेडिट साइड को आप टोटल करोगे तो आएगा आपका 10,065 रुपया, 10,065 रुपीज़, ये आपका टोटल आ रहा है। ठीक, अब इसमें से 10,065 रुपीज़ में से ये सारा जो आपका है यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको हम लेस करते हैं। 64 रुपीज़ लेस करेंगे, 1,250 रुपीज़, 375, 210, 225, 118 और 1,270, 782 और 3,600। इसको जब आप करेंगे तो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा 2,171, ये आपका आएगा नेट प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। टोटल कर दो इसको 10065, ये आपका जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया। अब इस नेट प्रॉफिट को, अगर नेट प्रॉफिट आया है तो इसे हम कहाँ ऐड कर देंगे? इस नेट प्रॉफिट को जो है हम ऐड कर देंगे कैपिटल में। तो कैपिटल में ऐड करते हैं 2171 प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट 2171, यह आप आएगा 14,671 रुपीज़। ये आपका फ़िलहाल ये कैपिटल है। अब इसमें से याद करिए आपका ड्राइंग्स था स्टेशनरी का आधा, यहाँ पे देखो, जो कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया था। तो ड्राइंग्स को यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितना है आपका 225।
तो यहाँ पर 6441 यही हो जाएगा 14,446 रुपीज़, ये आपका अभी जो है कैपिटल आता है। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट टैली करता है या नहीं। बैलेंस शीट टैली कर गया, इसका मतलब जो भी आपने कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बैलेंस शीट देखते हैं। तो यहाँ आपका बैलेंस शीट करोगे टोटल तो 20,216 रुपये आपका आ रहा है एट एसेट साइड में। कितना आ रहा है? 20,216 रुपीज़। और इस साइड भी आपका आ रहा है 20,216 रुपीज़। तो बैलेंस शीट आपका टैली कर गया, इसका मतलब आपने जो भी कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो, तो आज आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 जो है बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।